जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बसंत पंचमी से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें जानेंगे कि उस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से ऐसे 5 कार्य हैं जो हमें उस दिन जरूर करनी चाहिए। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों को बसंत पंचमी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही हिम्मत मिलती है। इसलिए वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की कृपा आप और आपके परिवार के ऊपर, आपके बच्चे के ऊपर हमेशा बने रहे। तो चलिए जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि बसंत पंचमी, जो कि माघ मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के दिन हम बसंत पंचमी का त्यौहार मनाते हैं, सरस्वती पूजा का त्यौहार मनाते हैं। तो बता दूं कि बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि हमें बसंत पंचमी का त्यौहार कब मनानी है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 2 तारीख को मनाएं, या बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 3 तारीख को मनाएं। तो देखिए, सबसे पहले तो बता देती हूँ कि पंचमी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो बता दूं कि पंचमी तिथि शुरू होगा 2 फरवरी को सुबह में 9:15 पर, दिन है रविवार। और पंचमी तिथि समाप्त होगा 3 फरवरी को सुबह में 6:53 पर पंचमी तिथि समाप्त हो जाएगा। तो उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए 3 फरवरी को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा, दिन है सोमवार। और बता दूं कि बहुत सारे जगहों पर 2 फरवरी को भी बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो आप अपने आसपास में, आप अपने रिश्तेदारी में पूछ लीजिएगा, जिस दिन आपके यहाँ मनाया जाता है उसी दिन मनाइएगा, क्योंकि अब की बार जो बसंत पंचमी का जो त्यौहार है, सरस्वती पूजा का जो त्यौहार है, वो 2 दिन किसी भी तरह से लोग मनाइबे करेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ 3 फरवरी को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। और आपके यहाँ जब मनाया जाता है तभी आप लोग मना लीजिएगा। 2 फरवरी को मनाया जाता है तो 2 फरवरी को मनाइए, 3 फरवरी को मनाया जा रहा है तो आप लोग 3 फरवरी को मनाइए। तो बता दूं कि किसी भी व्रत त्यौहार में तो सबसे पहले हमें सुबह में जल्दी उठना चाहिए। और वैसे भी ये सरस्वती माता का त्यौहार है, तो आप लोग इस दिन सुबह में जल्दी उठ जाइएगा और उठ करके अपने घर के अच्छे से साफ सफाई करके, इसके बाद में आप लोग स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र, इस दिन पीला वस्त्र धारण कर लीजिएगा। इसके बाद में इस दिन हमें सूर्य भगवान को जल जरूर देनी चाहिए। इसके बाद आप अपने मंदिर के अच्छे से साफ सफाई करके इस दिन हमें सरस्वती माता की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। और जहाँ भी आपके बच्चे पढ़ते हैं वहाँ की भी आप लोग अच्छे से साफ सफाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो कलश स्थापना करके भी सरस्वती माता की पूजा कर सकते हैं, या आप चाहे तो बिना कलश स्थापना किए भी आप लोग सरस्वती माता की पूजा कर सकते हैं। टोटल आपकी इच्छा है। ठीक है, तो बता दो कि घर में मूर्ति आप लोग ज्यादा बड़ा मत लाइएगा। आप चाहे तो मूर्ति पर भी पूजा कर सकते हैं, फोटो पर भी पूजा कर सकते हैं, कैलेंडर पर भी पूजा कर सकते हैं। टोटल आपकी इच्छा है, जो आपके पास में है उसी से आप लोग पूजा कर लीजिएगा। इस दिन हमें माता सरस्वती को पीले रंग का चुंदरी अर्पित करनी चाहिए। इस दिन माता को पीले रंग के आसन पर उन्हें विराजमान करनी चाहिए। और बता दूं कि इस दिन हमें माता सरस्वती की पूजा तो करना ही है, साथ में गणेश जी की भी पूजा आप लोग जरूर कर लीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि गणेश भगवान की पूजा सर्वप्रथम होती है, इसलिए हर पूजा पाठ में हमें, अगर मूर्ति स्थापित करके आप गणेश भगवान को पूजा नहीं कर सकती हैं तो आप लोग गणेश भगवान का ध्यान करके गणेश भगवान का मानसिक पूजा कर सकती हैं। ठीक है, इस दिन हमें सरस्वती माता के पूजा में ज्यादा पीले रंगों का प्रयोग करना है। फल फ्रूट, ये सारी चीजों का तो भोग हमें माता रानी को लगाना ही है। साथ में आप लोग बैर का भोग जरूर लगाइएगा, माता को बैर जरूर अर्पित कीजिएगा, क्योंकि माता को बैर बहुत अधिक प्रिय है। और बता दूं कि बहुत सारे जगहों पे बैर नहीं मिलता है। हम लोग भी पहले गुजरात में रहते थे तो वहां पे बैर नहीं मिला था। तो अगर मिल जाता है तो एक भी लिया करके आप माता को जरूर अर्पित कीजिएगा।
नहीं मिल रहा है, जितना आपके पास में सामग्री है उसी से आप लोग खुशी से पूजा कर लीजिएगा, ठीक है। और बता दो कि इस दिन आप अपने पूजा मंदिर में एक अखंड ज्योत जला करके जरूर रखिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो माता को आप लोग इस दिन गरी, छुहारा, गुलाल, बैर, गाजर और शकरकंद, धान की बाली, आम के मोजर, जो चीज आपको मिल जाता है वो सारे चीज आपको माता को अर्पित करके और हमें माता की विधि विधान से पूजा करनी है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में बता दूं दोस्तों कि देखिए, किसी भी व्रत त्योहार में हमें बाल नहीं धोनी चाहिए। तो आप लोग रविवार के दिन आप लोग बाल धो करके स्नान कर लीजिएगा, और सोमवार के दिन आप लोग बचे तो आप लोग बाल धोने से जरूर बचिएगा, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। और बता दूं कि पूजा पाठ में हमें अपने बच्चे को शामिल जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये जो व्रत होता है ना, वो बच्चे के लिए, स्टूडेंट के लिए, गायक के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण व्रत होता है। इसलिए इस व्रत में आरती में आप अपने बच्चे को शामिल जरूर कीजिएगा, और बच्चे का जो ही पेन, पेंसिल जो भी है वो माता के चरणों में अर्पित कीजिएगा। और उसी पेन पेंसिल से, अब तो हर क्लास की एग्जाम शुरू होने वाली है, तो एक पेन तो आप लोग माता को जरूर अर्पित कीजिएगा, और उसी पेन से आप लोग अपने एग्जाम में लिखिएगा। माता रानी करेगी तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, ठीक है। और बता दूं कि बहुत सारे जगहों पर यहाँ इस दिन व्रत रखा जाता है, और बहुत सारे जगहों पर व्रत नहीं रखा जाता है। तो अगर आपके यहाँ रखा जाता है तो आप लोग रख लीजिएगा, नहीं रखा जाता है तो आप लोग मत रखिएगा। हमारे यहाँ इस दिन स्टूडेंट लोग व्रत रखते हैं, और जब माता की पूजा हो जाती है तो प्रसाद खा करके फिर अपना व्रत खोल देते हैं, ठीक है। और बता दूं कि इस दिन आप अपने बच्चे को मार, धुड़कार या कोई मतलब किसी प्रकार का उसको डांट डपाट मत कीजिएगा। इस दिन बच्चे को आप लोग फ्री छोड़ दीजिएगा, आराम से वो लोग अपना एंजॉय करेंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चे के लिए जो ये दिन होता है ना, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन होता है। और आप अपने बच्चे को इस दिन पढ़ने मत दीजिएगा। इस दिन जितना हो सके बच्चे लोगों के लिए फ्री है, वो लोग अपना घूमे फिरे, खाए पिए, मौज मस्ती सब करें, फिर अगले दिन से वो लोग अपना पढ़ाई शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो इस दिन आप लोग बच्चे को फोर्स मत कीजिएगा, क्योंकि बेचारे के ऊपर तो मतलब कि ऐसे तो प्रेशर बना ही रहता है कि पढ़ाई कर, होमवर्क कर, ये कर, वो कर, लेकिन एक दिन के लिए उनको रेस्ट जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। और बता दूं कि अगर आपके आसपास में पंडाल में अगर सरस्वती जी का मूर्ति स्थापित हो रहा है, वहां पे अगर पूजा हो रहा है, तो आप लोग पंडाल में भी पूजा जरूर कीजिएगा, ठीक है। और बता दूं कि माता को इस दिन गुलाल चढ़ा करके आप अपने बच्चे को उसी गुलाल से चंदन लगाइएगा। जो भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनके पैर पे रख करके आशीर्वाद लीजिएगा, और जो भी छोटे लोग हैं उनको भी आप लोग गुलाल जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि इसी दिन से हमारे होली की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। और बता दो दोस्तों कि देखिए, जिनका भी पीरियड आया है ना, तो वो लोग माता रानी के लिए भोग प्रसाद नहीं बनाएंगे। जो ही रेडीमेड प्रसाद आता है, आप लोग रेडीमेड प्रसाद खरीद करके आप अपने बच्चे से पूजा करा दीजिएगा। हस्बैंड है तो उनसे पूजा करा दीजिएगा, लेकिन खुद तो ना आपको पूजा करनी है और ना ही माता के लिए प्रसाद बनानी है। आप अपने घर फैमिली के खाने के लिए आप लोग बना सकती हैं, ठीक है। और बता दूं कि बसंत पंचमी के दिन हमें अपने घर में पुआ जरूर बनानी चाहिए, और पुआ बना करके हमें माता को पुए का भोग भी लगानी चाहिए। हम लोग तो लगाते हैं, तो आप लोग भी पुए का भोग जरूर लगाइएगा। अब चाहे तो आटे के पुआ बनाए, मैदे के पुआ बनाए, मतलब जिस चीज का आप लोग पुआ बनाना चाहती है तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। और वैसे तो ये बातें तो हर किसी को पता होता है कि इस दिन हमें नॉनवेज का सेवन नहीं करना है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जिनको ये बातें नहीं पता होगा। फिर भी मैं आप लोगों को याद दिला दे रही हूँ, ठीक है। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश आप अपने घर में मत कीजिएगा, या कोई बाहर से भी आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। और बता दो दोस्तों कि देखिए, जो हम मूर्ति घर में स्थापित करेंगे ना, तो बहुत सारे लोग हैं जो मतलब कि अगले दिन ही विसर्जन कर देते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो उसको रखते हैं। तो देख लीजिएगा, अगर आपके यहाँ रखा जाता है तो आप लोग रखिएगा। हम लोग तो फोटो पे पूजा करते हैं, तो फोटो तो हम अपना रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो घर में भी मूर्ति रख करके तब पूजा करते हैं। तो अगर आपके यहाँ रखा जाता है तो आप लोग रखिएगा, नहीं रखा जाता है तो आप लोग विसर्जन कर दीजिएगा। तो बता दूं कि सोमवार के दिन बसंत पंचमी का त्योहार है, सरस्वती पूजा का त्योहार है, तो आपको मंगलवार के दिन
विसर्जन मूर्ति की नहीं करनी है, आप लोग अगले दिन बुधवार के दिन अगर करना है तो कर दीजिएगा, नहीं तो फिर आपको गुरुवार के दिन भी आपको मूर्ति विसर्जन नहीं करनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बता दूं कि मतलब जितने दिन हमें माता सरस्वती को अपने घर में रखनी है, जब तक हम विसर्जन नहीं कर देते हैं, मान लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं जो विसर्जन कर देते हैं, तो सोमवार के दिन तो हम स्थापित करेंगे, मंगलवार के दिन हमें विसर्जन करना ही नहीं है, बुधवार के दिन जिसको विसर्जन करना है वो करेंगे। तो आप लोग जितने दिन मूर्ति आप अपने घर में रखिएगा, दोनों समय माता को भोग जरूर लगाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। और बता दूं दोस्तों कि हमारे यहाँ बसंत पंचमी के दिन हम लोग मंदिर में भी जाते हैं, शिव जी के मंदिर में जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। तो अगर आपके यहाँ अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो जरूर जाइएगा, क्योंकि इस दिन हमें मंदिर जरूर जाना चाहिए। तो हम लोग तो जाते हैं, बाकी आप अपने घर का नियम आप खुद का मतलब कि देख लीजिएगा कि कैसे आपको क्या करनी है, ठीक है। और जो भी कलाकार है, संगीतकार है, तो उन्हें अपना हारमोनिया हो या जो भी संगीत से जुड़ी मतलब कि जो सामान वो लोग रखे हैं वो माता के चरणों में जरूर अर्पित करेंगे। आप अपने बच्चे का भी कॉपी, एक पेन, ये सब चीजें उनके चरणों में जरूर अर्पित कीजिएगा। फूल अंदर में रख करके, कॉपी हो या किताब हो, उसके अंदर में फूल रख करके तब आप लोग माता के चरणों में जरूर अर्पित कीजिएगा। बता दो कि आप अपने घर में पूजा करें तो घर में भी रख सकती हैं, या आप पंडाल में जा रही हैं, घर में अगर मूर्ति नहीं रखी है तो आप पंडाल में भी ले जा करके रख सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें क्लियर हो गए। तो इन्हीं सभी नियम विधि के साथ में हमें माता सरस्वती की पूजा करनी है। और जब आप लोग पूजा पाठ कर लेते हैं, इसके बाद में आप लोग माता को आचमन जल से जरूर कीजिएगा। और जल से आचमन करने के बाद में हमें माता से प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, आप अपना कृपा हमेशा हमारे बच्चे के ऊपर बनाए रखिएगा, इनको हर राह में सफल कीजिएगा, और जो भी इनके अंदर कमियां हैं उसको खत्म कीजिएगा। और जितनी भी अच्छाइयां हो वो सारी अच्छाइयां इनके अंदर कूट कूट करके जरूर भरिएगा। तो ऐसा ही हमें माता सरस्वती से प्रार्थना करनी है, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई बसंत पंचमी से संबंधित कि हमें उस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और बता दो दोस्तों कि अगर आपको बैल मिल जाता है तो आप लोग जरूर चढ़ाइएगा। तो जितना सामग्री आपको इकट्ठा हो जा रहा है उतना ही में आप लोग खुशी खुशी पूजा कीजिएगा, ठीक है। और जो भी पूजा में कमी हुई है उसके पूर्ति के लिए हमें माता के चरणों में कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ा देना चाहिए, ठीक है। और बता दूं कि माता के भोग में हमें तुलसी पत्र नहीं डालना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होता है कि क्या हमें माता को इस दिन श्रृंगार के सामान चढ़ाना चाहिए। तो आपकी इच्छा है, आप चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ा दीजिएगा, नहीं चढ़ाना चाहते हैं तो मत चढ़ाइएगा। ऐसे आप और कुछ चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, लेकिन एक सिंदूर का डब्बा और एक बिंदी का पत्ता आप चाहे तो चढ़ा सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई बसंत पंचमी से संबंधित। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को बसंत पंचमी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।